जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो इस साल एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट होने वाला है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये पेपर में कैसे करना है, ये कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको सब मैं डिटेल में समझाऊँगा। और मैं आपसे वादा किया था कि मैं हर सब्जेक्ट का एक एक सीट बनाऊँगा। तो ये मेरा आपको मेरे चैनल पे इंग्लिश का भी मिल जाएगा, केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा। आज मैंने फिजिक्स का लेकर आया हूँ। तो चलिए हम डायरेक्ट देखते हैं अपने थीम को, हमारे पेपर में कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कितने नंबर का पूछेगा। ठीक, पहला प्रश्न देख रहे हैं आप, क्रांति कोण की परिभाषा दीजिए। ये आपके पेपर में 1 नंबर का पूछेगा, इसका परिभाषा देना है आपको कि क्रांति कोण क्या होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तीसरा आपका प्रश्न हो जाएगा, भावार्थ धाराओं से आप क्या समझते हैं। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आपका न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग न्यूमेरिकल पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि आधे नंबर का न्यूमेरिकल फिजिक्स का पूछता है, आधे नंबर थ्योरी पूछता है। तो फिजिक्स के लिए आप रूल सबसे पहले फॉलो कीजिएगा। अगर आपको रूल याद रहेगा तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। 5वां क्वेश्चन है हमारा, कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। उसके बाद से 6वां क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी हमारे 2 नंबर का है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन, 6वां नंबर है। किसी समय टी पर एक कुंडली के संबंध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स ओम के 4 माइनस यस टी² +7 वेबर है। तो समय t = 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपका न्यूमेरिकल है, विद्युत चैप्टर से है ये रिलेटेड। अर्ध 7वां नंबर है, ये भी 2 नंबर का पूछेगा। 7वां नंबर है, अर्धचालक क्या होता है। किसी एक अर्धचालक का नाम बताइए। तो आपको बस एक अर्धचालक का नाम बताना है। ठीक, तो और नाम बता के उस पर लिख देना है कि वो कैसे कार्य करता है। अफवाह वेग की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछेगा, ये लगभग हर साल के पेपर में आता है। नाभिकीय संलयन से आप क्या तात्पर्य है, ये भी आपका क्वेश्चन 3 नंबर का पूछेगा। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, एक चालक में 6.4 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻24 प्रति मीटर हो तो उसका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको ज्ञात करने के लिए हम रूल को फॉलो करेंगे, और रूल को फॉलो करने के बाद ही हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि जो प्रतीक होगा वेग का, एम्पियर का, ये आपको नहीं याद होगा तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले रूल को ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं, इनके नियम लिखिए। तो प्रकाश का अपवर्तन, ये आपको पता है कि सेकंड सेट पार्ट से है विज्ञान का। ये भी आपको पेपर में 3 नंबर का पूछेगा। और जो 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, n प्रकार के अर्धचालक क्या हैं, इनकी रचना समझाइए। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद से न्यूमेरिकल से रिलेटेड फिर आ गया, एक न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल मैं इसलिए डाला हूँ कि न्यूमेरिकल आपका हर साल पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछता है। जैसे भी दिया है कि एक 50 वाट और 100 वोल्ट के विद्युत लैंप को एक 200 वोल्ट 60 हावर्स के विद्युत मेंस से जोड़ना है। तो लैंप की श्रेणी के क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो आप इसको रूल्स को फॉलो करके इसको सॉल्व कीजिएगा। और 14 नंबर हमारा जो है, कार्य फलन तथा देहली आवृत्ति की व्याख्या कीजिए। तो ये आपको एक व्याख्या करना है कार्य फलन और देहली आवृत्ति की। तो ये थ्योरी से रिलेटेड है। उसके बाद से है, ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, गॉस प्रमेय का है। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका। गॉस प्रमेय की सहायता से बिंदुओं के आवेश के बीच कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद से फिर आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। ये भी 5 नंबर का पूछेगा।
उसके बाद से आप देख सकते हैं चोक कुंडली। चोक कुंडली का कार्य समझाइए एवं चोक कुंडली में वाटहीन धारा के महत्व को समझाइए। तो इसके लिए आपको पहले बनाना पड़ेगा डायग्राम बना के इसको आपको करना पड़ेगा 17 नंबर क्वेश्चन को। उसके बाद से रदरफोर्ड, ये आपको पता ही है, आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानते भी हैं रदरफोर्ड के बारे में, जो परमाणु की अभिक्रिया दिया था। तो इसमें कह रहा है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इनकी कमियों का उल्लेख कीजिए। तो उल्लेख का मतलब समझने की थ्योरी से है ये, तो आप उसमें बता दीजिए। उसके बाद से देखिए ये जो हमने क्वेश्चन लाया आपके लिए 19 से लेकर 26 तक, इसको अच्छे से आप लोग हाँ दोस्तों, थोड़ा ये हमारा क्रमवाइज थोड़ा गलत हो गया था, इसलिए हमने इसको सही किए हैं, 24-25 किए हैं। तो देखिए ये जो भी चीज़ आपको दिख रहा है, जो भी क्वेश्चन दिख रहा है, ये बहुत मोस्ट है पेपर के लिए। 55 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे फोटो डायडो 3 नंबर का है। एसी जनित तथा ट्रांसफार्मर। तो एसी जनित ट्रांसफार्मर का मतलब समझिए कि जो एसी डीसी होता है ट्रांसफार्मर में ही होता है। तो आपको पहले इसका बनाना पड़ेगा चित्र बना के इसको दर्शाना पड़ेगा। ठीक, हाइगेंस का सिद्धांत दीजिए, एक है ये। आईसी में हमने क्वेश्चन दिया है डे ब्रांगिल संबंध, तो आप इन दोनों को पढ़ लीजिएगा। ओम का नियम, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये सब मोस्ट है। इसमें हम दो क्वेश्चन डाल दिए एक लाइन में, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से हमारा दिया है 23 नंबर पे कुचालक एवं अर्धकुचालक में अंतर। तो इसमें अंतर बताना। देखिए कुचालक याद कर लेंगे, इसको एक बार थोड़ा सा भी देख लेंगे तो कुचालक का अपोजिट आप लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद से प्रतिबिंब बनाना एवं असमंजन क्षमता, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको जो पहला ही चैप्टर होता है सेकेंड पार्ट विज्ञान के, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और सेकेंड जो चैप्टर सेट है आपका विज्ञान का, उस सेकेंड सेट में सबसे ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन इसी से पूछता है, आपके लेंस से ही पूछता है। तो लेंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और लेंस का जो रूल है, जो टीचर लिखवाए हैं, उसको बेहतर याद रख कीजिएगा, तभी आप याद कर पाएंगे किसी भी चीज़ का। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण बताइए। तो दूरदृष्टि दोष को आप समझाइएगा, बताइएगा, लिखिएगा। उसके बाद उसका निवारण बताइए कि कैसे उसको हम सही कर सकते हैं। ठीक, तो यही हमने 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया था विज्ञान से रिलेटेड। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत मोस्ट होने वाला है, और इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो भी न्यूमेरिकल इसमें हमने दे रखा है, उसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। और देखिए, ध्यान दीजिएगा कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आगे और भी बना सकूं। तो ये देख लीजिएगा दोस्तों, मैं आपको फिर दोबारा दिखा दे रहा हूँ सभी क्वेश्चनों को जो विज्ञान से रिलेटेड था। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो मैं आप लोग के बीच में लाया था, और आप लोग को समझा भी दिया हूँ कैसे करना है पेपर में। आप देखिए, मैं याद करने का ट्रिक बता दे रहा हूँ कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसको आप सबसे पहले तो हेडिंग याद कीजिएगा। अगर हेडिंग याद रहेगा तो आप उसको बना के लिख सकते हैं। अगर हेडिंग आपको नहीं याद रहेगा तो आप किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-4 लाइन में ही दे सकते हो। तो तब तक के लिए आप सभी से मैं अलविदा लेना चाहता हूँ कुछ पल के लिए, और फिर मैं एक नए सेट के साथ आप लोग के बीच में आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँ। जय हिंद दोस्तों, जय।